नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला में मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर सब्यसाची महापात्र जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट का रवैया हिंदुओं के लिए कुछ और, मुस्लिमों के लिए कुछ और, आखिर क्या है इसकी पूरी सच्चाई। इन्हीं सभी विषयों को लेकर आज हम खास कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। सब्यसाची जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज श्रृंखला में। मैं आपसे जानना चाहूंगी सब्यसाची जी, सरकार आपकी है पर सिस्टम तो हमारा है, इस कथन में कितनी सच्चाई है और क्या है इसकी सच्चाई? नमस्कार श्वेता जी। जी। सबसे सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा जो सरकार आपकी और सिस्टम हमारा जो नारा है, ये नारा आज से नहीं, ये 1947 से चला आ रहा है कि सरकार चाहे किसी का भी हो, कुछ धर्मनिरपेक्षवाद जो लोग बोलते हैं अपने आप को कि हम धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देके काम कर रहे हैं, ये अपने आप को बोल रहे हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष के नाम पर सरकार को चलाएंगे, लेकिन ये गलत बात है और ये होगा भी नहीं, आगे चल के होगा नहीं है। क्योंकि अब भारत का विभाजन 1947 से लेकर 2022 तक अगर हम ये बात रखें तो हिंदुस्तान हिंदुओं का है। 1947 में भारत का विभाजन इसलिए हुआ था, धर्म और मजहब के आधार पर हुआ था कि मुसलमानों को चाहिए था जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग स्थान, जिसका नाम था पाकिस्तान, और हिंदुस्तान हिंदुओं का है। सीधा सीधा ये बात है। आज तक किसी ने ये बात को नहीं कही थी, लेकिन हम लोग डंके की चोट पर ये बोल रहे कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है। ये हिंदुस्तान वो हिंदुओं का है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है वो मुसलमानों का जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं। बाकी किसी जात और धर्म से, मजहब से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हम संख्या लघु है, हम माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, हमको सारे सुविधा हमको ही दे दीजिए, बाकी सब कोई गए, बाकी और किसी को कुछ मत दीजिए, ये नहीं चलने वाला है। अभी ये सबका है, आपको रहना तो रहिए। किसी को अगर हमको यूसी से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसी को तकलीफ हो रही है, आप भारत छोड़ने के लिए स्वागत है, आप भारत छोड़ सकते हैं। जिनको रहना है तो यहाँ पे रहना है और हिंदुस्तान के कानून के साथ रहना है। जहां तो सुप्रीम कोर्ट की बात आपने कही है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ खास मामले पे ऐसी टिप्पणियां दी हैं जो हिंदुओं के खिलाफ माना जाता है। अब जैसे दीपावली में ले लीजिए, अपना जवाब दे। और सारा दोष हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे सकते हैं। कुछ बात हालात ऐसे बन जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ता है। हम उसका भी स्वागत करते हैं, कोई बात नहीं। प्रदूषण सिर्फ दीपावली में नहीं होता है। आज तो दिल्ली पूरा प्रदूषण ही प्रदेश में भरा हुआ है। दिल्ली किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे? अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? क्यों आपकी आवाज, क्यों सुप्रीम कोर्ट की आवाज नहीं आ रही? अभी पूरे दिल्ली प्रदूषण से भरा हुआ है। प्रदूषण मुक्त कभी नहीं हो सकता दिल्ली। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कंसर्न डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, जो दिल्ली की सरकार है। तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को अकेले ठहरा नहीं सकते जिम्मेदार है कि कुछ बातें ऐसा है को हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल सकते। वो भी गाइडलाइंस के अंदर वो लोग काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ही न्याय दिलाने में सक्षम ही होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी सब्यसाची जी, जब बकरीद पर अर्जी डाली जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इसे अस्वीकार कर देता है। वहीं हिंदुओं के त्योहार दही हांडी की अगर बात की जाए तो इस पे कोर्ट तय करता है कि दही हांडी की ऊंचाई कितनी होगी। ऐसा क्यों? इसका हम बिल्कुल खिलाफ है, हम इसके खिलाफ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तुरंत ही अगर हिंदुओं के कोई रीत रिवाज है जो सालों से चलता आ रहा है, कई सालों से चलता आ रहा है, कृष्ण भगवान से, कृष्ण जन्म के साथ साथ चलता आ रहा है, तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के कभी कभी हमको खिलाफ भी बोलना पड़ता है। हमको सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी हम है। आप साथ साथ ये बकरीद के दिन जो अपने काटे जाते हैं, बकरियां काटी जाती है, पूरा प्रदूषण फैलता है चारों तरफ, मतलब रक्त ही रक्त होता है, खून ही खून होता है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को कड़ी से कड़े चेतावनी देना चाहिए और उनको भी कदम उठाना चाहिए, होना चाहिए। इस बात पे हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के एक तरफा बात में हम सहमत नहीं है। जी बिल्कुल, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि कानून के मुताबिक अपराध करने वाले अपराधी के लिए हिंदू विरोध करता है और कानूनी कार्रवाई के तहत कार्रवाई की जाती है।
हमने देखा है कि मुनव्वर फारूकी या फिर मोहम्मद जुबैर की अगर हम बात करें तो इन जैसे अपराधियों को पकड़ने के लिए लुटियंस इकोसिस्टम को उकसाने पर सुप्रीम कोर्ट क्यों हस्तक्षेप करता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात है, सुप्रीम कोर्ट कभी कभी इनको ज्यादा टाइम बचा नहीं पाता। ये जो लुटियन ग्रुप होता है ना दिल्ली में जो बैठे हैं, इनका काम था पहले 2014 से पहले इनके ये बोलते थे दिल्ली में बैठे बैठे कि सरकार तो हम बनाते हैं, सरकार हम चलाते हैं, चाहे सिस्टम किसी का भी हो। हम यही लोग बोलते थे, आज भी यही बोलते हैं। लेकिन उसमें इनका 90% ये लोग झूठे साबित हुए हैं। चाहे चाहे आप किसी बड़े बड़े पत्रकारों का नाम ले लीजिए, बड़े बड़े छोटे छोटे आप ले लीजिए समाज सेवी के नाम पर जो आप घूमते रहते कि हम समाज सुधारक है। ये समाज सुधारक नहीं, ये अर्बन नक्सल से, ये अर्बन नक्सल बहुत दिल्ली में घूमते रहते हैं। ये सरकार के ऊपर दबाव डालते रहते थे पहले। अब वो पहली बार ऐसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कभी कभी किसी को, ये मुनव्वर फारूक हुआ कोई भी हो, इनको कानून के तहत पर योगी बाबा तो इनको योगी यूपी के उत्तर प्रदेश की सरकार इन पर कार्रवाई करती है। सुप्रीम कोर्ट कभी कभी उनको रोक लगा देती है। ठीक है, कब तक रोक लगाओगे आप? उनका एक अंत भी होगा, चिंता मत करिए, उसका भी अंत होगा। 1947 से लेके 2014 तक जो सिस्टम चला आ रहा है उसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा उसके लिए आप सबको, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे हिंदुओं को, हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को जो हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, हिंदुस्तान के संविधान में जो यकीन रखते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूँ, थोड़ा धीरज रखिए, सबका न्याय होगा और सबको न्याय मिलेगा। एक तरफा नहीं होने वाला है अभी। जी बिल्कुल, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी सब्यसाची जी कि इस वक्त मौजूदा हालात में लव जिहाद की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिसपे कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता? जैसे अगर हिंदू त्योहारों की बात की जाए तो इस पे कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है, तो क्या ऐसे हालात में श्रद्धा, निधि गुप्ता या ऐसे अन्य जो लव जिहाद के मामले हैं, तमाम लड़कियां जो है, क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा? देखिए, मैं आपको पहले ये बताता हूँ, जहां तक श्रद्धा की बात है, उसकी जैसी और की हमारी बहनों की बात है, मैं ये बहनों को मैं पहले जिम्मेदार ठहराता हूँ कि आप जिस माँ बाप ने आपको बड़ा किया 20 साल तक, 20, 25, 22 साल तक, 18 साल तक बड़ा पाल पोस के बड़ा किया, जिस संस्कृति के आधार पर आपने खुद को बड़ा आपने महसूस किया कि बस मैं पाल पोस के, मेरे माता पिता ने मुझे इतना बड़ा किया, कम से कम अगर आपने किसी से प्यार किया है तो माँ बाप से आपको ये बात को खुल के माँ बाप से चर्चा करनी चाहिए था। माता पिता से आपने चर्चा नहीं किया। खास करके हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए और लव जिहाद का ये कड़ी चलाने के लिए इस्लामिक संगठनों ने बहुत बड़ा इन्होंने कड़ी बनाया, इन्होंने बहुत बड़ा गिरोह बनाया। इस गिरोह का पर्दाफाश कभी कभी होता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, मध्य प्रदेश की पुलिस कर रही है, जहां जहां भाजपा की सरकार है, ये सरकार पूरी कोशिश कर रही है, तह तक जाके इनकी इंक्वायरी की जाती है और कर भी रही है। लेकिन मैं आपको बार बार बताता हूँ, लव जिहाद का जहां तक शिकार होता है, पढ़ी लिखी महिला भी होती है, पढ़ी लिखी हमारी हिंदू बहनें भी होती है। इनको समझना चाहिए कि हमारे रहन सहन, हमारे संस्कार, हमारा आचार व्यवहार ये सब अलग होता है, इनके अलग होता है। एक उदाहरण ले लेते हैं, हम गौ माता को गो माता ही बोलते हैं, ये गौ माता को काट के खाते हैं लोग। तो आप कैसे उनके साथ बैठ के खा सकते हैं? आप कैसे उनके साथ जिंदगी बिता सकते हैं? ये थोड़े दिन के लिए जाते हैं। ये फिर लव जिहाद मतलब क्या ना, ये कोई सलमान है, कोई असलम है, ये आ जाता है सीधा सीधा विकास के नाम पर, ये सीधा सीधा आ जाता है आकाश के नाम पर। फिर उसके बाद जब उसका असली चेहरा सामने आता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो हमको हमको भी तैयार रहना पड़ेगा, हमको भी सजाग रहना पड़ेगा। हिंदू संगठन जहां जहां छोटे छोटे संगठन है, बड़े बड़े संगठन है, उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं अपील करूंगा मेरे सारे वकील भाइयों को और समाज सेवियों को, आप इसमें इनके लड़कियों का ब्रेन वॉश करना बहुत जरूरी है, उनको काउंसलिंग करना जरूरी है। ये एक कच्ची उम्र होती है, 20-22 साल की उम्र है, जो बहक जाते हैं, नहीं ये लड़का तो मुझे बहुत अच्छे से रखेगा। लेकिन ये हिंदू नहीं होता है, ये मुसलमान होता है। मुसलमान लड़का कभी भी किसी भी हिंदू लड़की को नहीं रख सकता है। थोड़े दिन के लिए वो रखेगा, उसका हाल श्रद्धा जैसा वो करता है। तो हमको सजाग रहना चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अपने आप नहीं ले सकता है, ये बोलता है ये प्यार का मामला, ये प्यार का मामला नहीं है, ये रैकेट है, ये प्यार व्यार कुछ नहीं है। प्यार व्यार से बहुत दूर ये सोच के रखे। इनका तो एक ही हकीकत में इनका एक ही मकसद है कि हिंदू लड़कियों का अपहरण करो, इनको शोषण करो और इनको फिर छोड़ दो और इनको काट के फेंक दो। बस यही इनको करना है। हमको रहना है और हमको भी तैयार रहना है। देखिए, मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, इसमें आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन से किसी भाई, किसी लड़की का भाई और किसी का पिताजी अगर इससे ऐसा कोई स्थिति अगर आता है अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए, वो भी कानूनी
मदद ले सकते हैं और वो लड़के को बराबर पकड़ के उनको पुलिस में दे सकते हैं। आप अपना कार्रवाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में चलेगा देखते हैं। आप अपनी कार्रवाई करते रहिए सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं। जी, बिल्कुल। अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, नाम लेकर पहले उनको फँसाते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो कुछ ऐसी जानकारियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें जो कानून के तहत रहकर वो लड़कियाँ अगर उनके सामने इनकी हकीकत आती है, तो वो किस तरीके से अपने आप को बचा सकती हैं? या उनके माँ-बाप कौन से ऐसे कदम उठा सकते हैं, किस तरीके से वो अपने बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ का कानून भी जो है वो बहुत लचर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी एज़ अ लॉयर कि वो किस तरीके से अपने परिवार को बचाने के लिए कानून के अंदर रहकर कोई कार्य कर सकते हैं? ये कानून के रहकर सीधा सीधा अगर इसे पता चलता है, सीधा लोकल पुलिस स्टेशन में ही कंप्लेन करना चाहिए। अगर लोकल पुलिस स्टेशन अगर बात नहीं सुनते, सीधा कोर्ट में ही, कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, कोर्ट इनको डायरेक्शन पे। कभी कभी पुलिस वाले काम भी नहीं करते हैं। पुलिस वाले, अगर भाजपा की सरकार जहां पर है यह न्याय देती है, जहां भाजपा की सरकार नहीं है, पुलिस से न्याय की उम्मीद रखना बेवकूफी वाली बात होती है, क्योंकि वहां पे भी पुलिस अपना धर्म, अपना कर्म सही ढंग से नहीं करती है। आपको सीधा सीधा पुलिस में जाकर इतला देना है, इसका एक एफआईआर करना है कि ये लड़का मुस्लिम लड़का है, इसका ये धर्म से बिलोंग करता है, और ये अपने हिंदू का नाम लेके मेरी बेटी को इसने जो भी किया है, मैंने लॉ किया है, जो भी किया है, अब ये इसके साथ शादी करना चाहता है, हमको पता चला। फिर एफआईआर देने के बाद अगर पुलिस काम नहीं करती है, इमीडिएटली ये कोर्ट मूव करना चाहिए। हमारा जो एसडीजेएम कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है, मूव करना चाहिए। कोर्ट से डायरेक्शन आता है, फिर वो काम होता है। अगर वो कोई दादागिरी करने के लिए, दबंगगिरी करने के लिए कोशिश करता है, आप भी दबंग करिए, आप भी दबंगगिरी करके उससे सामना करिए। आपको दबंगगिरी, अगर उसने दबंगगिरी कर सकता है मुसलमान लड़का, आप क्यों नहीं कर सकते? आपको भी करना पड़ेगा। भाई की बहन को आगे आना ही पड़ेगा, चिंता मत करिए। वो आपको सुप्रीम कोर्ट तक को छूट दे रखा है। बहन की रक्षा करना भाई का पहला कर्तव्य होता है। कानून का दरवाजा हमेशा खुला है। हाँ, कौन कैसे उसको देख करता है, किस नजरिए में उसको देखता है, वो देखने वाली बात है। आपको कानून का सहारा लेना ही चाहिए। कानून का हाथ मत लीजिए। अगर आपके ऊपर अटैक होता है, अगर आपके ऊपर जानलेवा अटैक होता है, आप अपना रक्षा करने के लिए स्वाधीन है, स्वतंत्र है, आप कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। ये श्रद्धा और आफ्ताब की जहां तक बात है, मैं तो बोलूंगा, मेरे सारे वकील भाइयों को मैं बोलूंगा, ये आफ्ताब के केस कोई भी ना ले, चाहे मुसलमान वकील हो या हिंदू वकील हो, कोई भी ना ले। अगर कोई मुसलमान सच्चा हिंदुस्तानी है तो अपने यहाँ पे साबित करे कि मैं आफ्ताब का केस नहीं लड़ूंगा, क्योंकि आफ्ताब ने ऐसा घिनौना काम किया है। जो अगर कोई सोचता है ना, कोई भाई अगर सोचता है कि मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ है, उसका रूह कहां उठता है। तो ये 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका सजा मिलनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। इतना दिन जाने की जरूरत नहीं है। ये इंक्वायरी के नाम पर एक प्रहसन चलेगा, वो सब नहीं चलिए। इंक्वायरी के नाम पर नाटक चलेगा, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, उसको बिरयानी खिलाएंगे आफ्ताब को, उसको जो उसको चाहिए सब खिलाएंगे, वो नहीं चाहिए। 90 डेज के अंदर हमको इसको सजा देना है, सजा दिलाना है। अगर हिंदुस्तान में अगर सही मायने भाईचारा रखना है, तो ये आफ्ताब का केस कोई भी वकील लड़ना नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं और मैं विनती करता हूं। में उठ रहा है, जो बहुत सारे हिंदुस्तानियों के मन में भी होगा। अपराधी मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म, जात, संप्रदाय का हो, एक अपराधी का केस आखिर वकील क्यों लड़ते हैं? क्या अगर वकील उनका केस लड़ना छोड़ दे, तो अपराध में कहीं कोई कमी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, ये एक सवाल बहुत अच्छे जायज सवाल है, बहुत अच्छी सवाल आपने पूछा। वकील कोशिश करता है तह तक जाने के लिए सच्चाई क्या है। अगर कोई वकील सच को जानते हुए भी कि अपराधी कार्यकलाप में लिप्त है, ये बहुत सारे मर्डर किया है, बहुत सारे रेप किया है, बलात्कार किया है, फिर भी मैं उसका केस लड़ रहा हूं, ये गलत बात है। ये मेरे हो कि प्रोफेशनली ठीक है, इसके लिए काम कर, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए कि हमारा जमीर भी हमको पूछेगा। और सपोज हमने कहीं भी सबूत के आधार, अगर सबूत नहीं मिला, चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई, पुलिस ने अपना काम ढंग से नहीं कर, डिपेंड करता है कि ना सारे ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज होता है, ये कोई कोर्ट जज नहीं आता है, वकील नहीं जाता है उसका इंक्वायरी करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन के सारे जिम्मेदारी, सारे दारोमदार पुलिस के ऊपर होती है। और पुलिस अगर चाहेगी तो न्याय दिला सकती है, पुलिस अगर नहीं चाहेगी तो न्याय मिलना बड़ा असंभव है। लेकिन कभी कभी जजमेंट ऐसा आता है कि जो जज होते हैं, हमारे जो न्यायाधीश होते हैं, वो सर्कमस्टांसेस को लेते हैं, वो चारों तरफ ये पारिपार्श्विक स्थिति को लेके जजमेंट को भी आता है। खाली किताबें लिखी हुई को बात को इन्होंने नहीं पढ़ते हैं, ये भी अपने ब्रेन को, सुपर पावर को यूज करते हैं। तो मेरा ये कहना है, सारे वकीलों को हम कहना है, भाई साहब, वो जमाना था जो हम अपराधियों के लिए केस लड़ते थे, अब किसी भी अपराधी के लिए हम केस नहीं लड़ेंगे। कोई भी सचमुच अगर अपराधी है,
कि हमारे एक एजेंसी होता है, जो एजेंसी जो हमारे भाई सटीक होता है, हम समाज के साथ जुड़े होते हैं, हम रोज 100 200 500 आदमी से मिलते रहते हैं, हमको भी सही ढंग से मिल जाएगा इंफॉर्मेशन, सही ढंग से हमको खबर मिल जाएगी ये जो लड़का मेरे पास आया हुआ है सचमुच इसने क्राइम किया है नहीं किया है। अगर ये क्राइम किया है तो मैं उसका केस नहीं लड़ूंगा, मैं छोड़ देता हूँ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, जमीर भी बहुत बड़ी बात होती है। ईमानदारी, हम पहले अपने आप से ईमानदारी शुरू करें, फिर उसके देखिए भारत एक बहुत न्याय पद्धति के हिसाब से हम न्याय देने के लिए सक्षम होंगे। जी बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार सब्यसाची जी, ये जो आपने प्रश्नों के जवाब दिए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने आज यहाँ पे जानकारियाँ हमारे साथ साझा की है, तो मैं सभी से निवेदन करूँगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ये जानकारियाँ सब तक पहुँचाएँ और जिस तरह से आपने यहाँ पे अपील भी की है, उन लॉयर से, उनके भी घर में बेटियाँ होंगी, उनकी भी माँ होंगी, बहनें होंगी, पत्नियाँ होंगी, उनकी भी कल होके बेटियाँ-बहनें कहीं जाएँगी, तो अगर किसी के साथ इस तरह की घटना होती है, जानने के बावजूद अगर आप एक जघन्य अपराध करने वाले क्रिमिनल का अगर केस लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं देश में जो अपराध बढ़ रहा है, उसके लिए ज़िम्मेदार आप भी हैं। आप सभी देखते रहिए आर श्रृंखला।